नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ एक सीरीज़ का जिसका नाम है प्रीतम और पेड्रो। तो इस सीरीज़ के बारे में तो शायद आप सब लोगों को पता ही होगा क्योंकि ये बहुत हाइप में चल रहा है, क्योंकि फेसबुक वगैरह के क्लिप्स में वहाँ पे सारे क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। तो ये सीरीज़ के जो क्रिएटर है वो राजकुमार हिरानी है। उनके बेटे ने भी इस मूवी में किरदार निभाया है और अरशद वारसी भी मेन प्रोटैगनिस्ट हैं उनके साथ। तो इस सीरीज़ का जो स्टोरी है वो है मेनली एक पुलिस ऑफिसर का जो क्राइम ब्रांच से आपके साइबर सेल में ट्रांसफ़र हुए हैं, और एक नॉर्मल यूथ का जो एक्चुअली हैकिंग में एक्सपर्ट है, जिसका किरदार वीर हिरन ने प्ले किया है। तो मेरा जो फर्स्ट कंप्लेन है इस सीरीज़ को लेके वो है कि ये एक सीरीज़ ना होके एक मूवी होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि इसका जो स्क्रीन प्ले में जो ट्रोप्स यूज़ किए गए हैं वो उतना एपिसोड फ्रेंडली नहीं है। वो अगर एक फुल फ्लेजेड मूवी होता तो बेटर होता। और दूसरी बात ये है कि राजकुमार हिरानी नाम अगर इसमें एसोसिएट है तो एक अलग लेवल का एक्सपेक्टेशन रहता है एक सीरीज़ या मूवी वॉटेवर उससे। तो मैं बोलूँगा कि राजकुमार हिरानी के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये मूवी थोड़ा सा नीचे रहेगी, ये सीरीज़ थोड़ा सा नीचे रहेगी। डंकी के मैं इसको ऊपर रखूँगा, लेकिन उससे बाद मैं किसी से ऊपर इसको नहीं रख पाऊँगा। डंकी से बहुत बेटर है, डंकी से बेटर है, क्योंकि ये ना एंटरटेनिंग है। डंकी ना बीच में डिप कर गई थी बहुत, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। छोड़ दीजिए डंकी को, तो इसके बारे में बात करते हैं। ये थ्रू आउट एंटरटेनिंग सीरीज़ है, मास फ्रेंडली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे। आप देख सकते हैं, वन टाइम डिसेंट वॉच है। अगर रेट करना चाहूँ तो मैं इसको 7 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा अपने हिसाब से। अगर किसी को 8 आउट ऑफ 10 भी लग सकता है, 10 आउट ऑफ 10 भी लग सकता है। तो एक थोड़ा क्रिटिसिज्म लेवल में इसको हम जाते हैं। तो स्टोरी तो मैंने बता दिया कि दो किरदार हैं यहाँ पे, एक पुलिस ऑफिसर है जो साइबर सेल में है और एक हैकर है जो कि मतलब यंग किरदार है वीर हिरानी का। तो ये लोग एक साथ केस सॉल्व कर रहे हैं इस हिसाब से, लेकिन केस बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं है। एक मेन केस है जिसका मेन एंटागनिस्ट जो सीरीज़ का है वो विक्रांत मासे है, और 2-3 छोटे छोटे केसेस भी हैं। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो भी मेन प्लॉट है और सब प्लॉट्स है ना, सब में एक बात कॉमन है। वो क्या है, हर एक प्लॉट में फादर सन का जो रिलेशन है उसको एम्फेसाइज किया गया है। तो विक्रांत मासी का भी जो एंगल दिया गया है वहाँ पे भी एक फादर एंड सन का एंगल है। एक छोटा सा स्पॉइलर दिया आपको, लेकिन ये बात आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। और इस सीरीज़ से मुझे जो प्रॉब्लम है वो है कि यहाँ पे जो एक्चुअली कुछ चीज़ों के साथ ये सीरीज़ जो डील करती है वो थोड़े सीरियस टॉपिक्स हैं, क्योंकि एक साइबर अटैक अगर आप दिखा रहे हैं जहाँ पे लोकेशन ब्रीचिंग, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो कि ठीक से दिखाए गए हैं इस सीरीज़ में। लेकिन राजकुमार हिरानी का जो टिपिकल ह्यूमर है, एक सॉफ्ट ह्यूमर है उनका, जिससे मुंह में स्माइल आता है लेकिन आंखों से पानी आता है, ऐसे वो कुछ कुछ जगह पे काम करते हैं, हर जगह पे नहीं करते, कुछ कुछ जगह पे काम करते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज इफ द सिचुएशन इज सीरियस, यू आर क्रिएटिंग ए सीरियस सिचुएशन बट यू आर इन्फ्यूजिंग ह्यूमर देयर। सो क्या हो रहा है, फट से जो ग्राफ है सीरियसनेस का वो गिर जा रहा है, और वो जोक भी वर्क नहीं कर रहा है। जो ह्यूमर आप यूज़ कर रहे हो वो भी हर वक्त वो अगर वर्क कर जाता है ना तब प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कभी कभी वर्क नहीं करता है। जैसे कि अरशद वारसी को एक जोक शायद आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि कीबोर्ड के जो अक्षर वहाँ पे यूज़ होते हैं वो मतलब अल्फ़ाबेटिकली क्यों नहीं होती। ये बहुत पुराना जोक है, एक आपको भी पता होगा। तो लेट्स मूव इन टू द नेक्स्ट पार्ट की एक्टिंग। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि वीर हिरानी ने अच्छा काम किया है। हालांकि फर्स्ट कुछ एपिसोड्स में उनका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा डल था, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत अच्छा शाइन किया है। अरशद वारसी का कैरेक्टर भी अच्छा है, उन्होंने अपना किरदार अच्छे से प्ले किया, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा कुछ डेप्थ नहीं है कैरेक्टर में, मतलब उतना भी वेल रिटन कुछ कैरेक्टर नहीं है। अगर इन दोनों को छोड़ दे तो विक्रांत मासी का कैरेक्टर रहता है, तो उसका जो प्रॉब्लम है मैंने आपको पहले ही बताया कि विलन उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं होता है। क्योंकि फर्स्ट थिंग है कि विलन को एक ग्रे एरिया दिया गया है, वो दे सकते हैं, उनका एक फ्लैशबैक है विलन का। लेकिन द थिंग इज़ उनका जो एक साइबर
अगर आप उसको बोले साइबर क्रिमिनल, आप उनको बोले तो उनका जो एक थ्रेट फील होना चाहिए कि हाँ ये कुछ प्रॉब्लम कर देगा या फिर ऐसा कुछ, वो फील नहीं होता है क्योंकि बीच में कॉमेडी आ रहा है। तो वो एक प्रॉब्लम है, लेकिन विक्रांत मासी ने अपना कैरेक्टर अच्छे से निभाया है। और बुमन ईरानी का कैरेक्टर मुझे उतना मतलब इंटरेस्टिंग नहीं लगा, क्योंकि वो रोल बुमन ईरानी को छोड़ के और कोई भी कर सकता था। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुमन ईरानी ही कर सकते हैं ऐसा रोल, तो अलग से कुछ शाइन नहीं किया है। और मोना सिंह का भी कैरेक्टर उतना फ्लैश्ड आउट नहीं है, बीच में तो गायब ही हो जाता है, कभी कभी आते हैं मतलब सीन में ऐसा हुआ था। तो ओवरऑल इट्स अ डिसेंट वॉच, आप देख सकते हैं, मज़ा आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोर फील करेंगे, बहुत स्लो है, ऐसा कुछ नहीं है, खट 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 आगे निकलता है सीरीज़। तो इसीलिए मैंने पहले बोला कि ये अगर एक मूवी होता तो बहुत अच्छा होता। तो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। नया चैनल है, पता नहीं क्या होगा, फिर भी मैं वीडियो डालूँगा। एक्चुअली ये चैनल अगर मेरे को पूरे दिन का जो एक फ्रस्ट्रेशन है इस चैनल से अगर बात करके मैं निकालता हूँ, मैंने देखा है कि अगर ज़्यादा बात करता हूँ मैं तो एक अच्छा फील होता है मुझे, तो इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है। जितनी देर जितने दिन चला सकूँगा चलाऊँगा, आप देखिए। थैंक यू।